तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। कैसे याद रखेंगे इसको? बहुत ही फनी सी ट्रिक है। इमेजिन करिए कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई ना कोई से शहर में रहकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सिचुएशन ऐसी है कि आपके घर से पैसा आता है और आप मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं अपने फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि किसी मंथ में आपके पास में इमरजेंसी लग चुकी है पैसे की, पैसे आपके पूरे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आप देख रहे हो कि कोई आपकी हेल्प कर दे और आपको अपनी ट्यूशन फ़ी भी भरना थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप बहुत परेशान हो रहे हो कि अरे यार मैं क्या करूं, मुझे ट्यूशन फ़ी भी भरना है और मेरे पास में पैसे भी ख़त्म हो गए, तो मैं कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करूंगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी इमरजेंसी में आपके साथ में आपके खड़े हो जाते हैं आपके चाचा जी। कौन खड़े हो जाते हैं? आपके चाचा जी। चाचा जी तुरंत आते हैं और आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि बेटा क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो। तो आपने बताया कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, इमरजेंसी लग चुकी है मेरे साथ में तो भैया पैसे की। तो चाचा जी ने बोला टेंशन मत लो, मेरे पास में संपत्ति रखी हुई है, संपत्ति बेच दूंगा मैं और आपकी पढ़ाई पूरी कराऊंगा, आपको मैं इमरजेंसी हटा दूंगा आपकी पेमेंट की मैं। तो चाचा जी ने क्या करा, अपनी संपत्ति बेच दी और क्या करा, आपको पेमेंट ला के दे दिया और आपकी इमरजेंसी ख़त्म कर दी उन्होंने। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी ना आपके ऊपर, वो ख़त्म कर दी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो चुकी है। मैं बताता हूँ क्या क्या याद हो गया आपको। स्टोरी से हमको ये क्लियर हो गया है। यहाँ पर चाचा जी ने आपकी हेल्प करी है। तो चाचा जी में देखिए यहाँ पर हमारा कोड क्या बन जाएगा, चाचा को आप संख्या में कन्वर्ट करो तो 4 4 तो बन गया 44। तो 44वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेट कर रहा है? इमरजेंसी से, क्योंकि आपके पास में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई थी। तो ये अमेंडमेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के दौरान किए गए गलत प्रोविजंस को हटाने के लिए लाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी की बात करी थी कि चाचा जी ने प्रॉपर्टी बेचकर आपकी इमरजेंसी खत्म करी। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बनाया गया इस संविधान संशोधन के तहत। क्लियर? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसी के साथ साथ में इमरजेंसी के समय में, चूंकि इमरजेंसी की बात हो रही है, तो इमरजेंसी के समय आर्टिकल 20 और 21 को हटाने पर रोक भी लगाई गई थी इस संविधान संशोधन के तहत। तो ये हमको 44वां संविधान संशोधन भी याद